सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी फिर उसी बात को दोहराया है जो कई महीने पहले दोहराई गई थी। दरअसल जिनकी भावनाएं बात बात पर आहत हो जाती थी, जरा जरा सी पोस्ट पर भावनाएं उनकी हथेली पर लेकर चल रहे थे कि आहत हो जा रही थी, हवा लगने से भी आहत हो रही थी, उन सबके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ा झटका दिया गया था वो ये दिया गया था कि जो धारा 66A है उसके तहत किसी भी तरीके का मुकदमा किसी भी व्यक्ति पर नहीं चलाया जाएगा। ये पहले ही आदेश वो दिया गया था और 66A को असंवैधानिक बता दिया गया था। लेकिन दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को इस पूरी धारा में सामने आकर ऐसा क्या हुआ जो कहना पड़ा है वो आपको बताने वाले हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है एक बार दोबारा से कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी IT एक्ट 2000 की धारा 66A के तहत किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में श्रेया सिंघल मामले में इस धारा को असंवैधानिक करार दिया था, लेकिन अदालत ने अब इस पूरे मामले में आदेश को पारित करने का जारी करने का आदेश दे दिया है। अदालत ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और गृह सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए कि सभी लंबित मामलों से धारा 66A का संदर्भ हटा दिया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रकाशित IT अधिनियम के बेयर एक्ट्स को पाठकों को पर्याप्त रूप से सूचित करना चाहिए कि धारा 66A को अमान्य करार दिया जा चुका है, ताकि लोगों के अंदर इस चीज की समझ आए कि अगर उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए धारा 66A लगाई जाती है तो वो उस चीज का विरोध कर सकें, उसका विरोध करने के लिए ये बता सकें सामने वाले को कि इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है, इसके तहत धाराएं आप नहीं लगा सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के उल्लंघन के मामलों में व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक लगाने के निर्देशों को साफ तौर पर पारित कर दिया है। भारत के चीफ जस्टिस UU ललित, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ NGO पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें श्रेया सिंघल बनाम UOI 2015 5 SCC में एक में फैसले के बावजूद धारा 66A के IT अधिनियम लागू होने के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है। अपनी पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार को उन राज्यों के मुख्य सचिवों से संपर्क करने के लिए कहा था जहां 2015 में अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने के बावजूद भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के तहत FIR दर्ज की जा रही थी। कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि वो ऐसे राज्यों पर जल्द से जल्द उपचारात्मक उपाय करने के लिए दबाव डालें। आज की सुनवाई में भारत सरकार की तरफ से पेश वकील ज़ुहैब हुसैन ने धारा 66A के तहत शिकायतों के संबंध में एक अखिल भारतीय स्टेट्स रिपोर्ट पेश की है। पीठ ने कहा है कि वकील द्वारा प्रदान की गई जानकारी से पता चलता है कि श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार मामले में धारा 66A की वैधता के मुद्दे के बावजूद 2000 अधिनियम की धारा 66A के प्रावधान पर कई अपराध और आपराधिक कार्रवाई अभी भी परिलक्षित होती हैं और नागरिक अभी भी अभियोजन का सामना कर रहे हैं। पीठ ने मामले की गंभीरता पर गौर किया और कहा कि ऐसी कार्रवाई सीधे तौर पर श्रेया सिंघल के निर्देशों का उल्लंघन है। अब आपको बताते हैं कि पीठ ने जो निर्देश पारित किए गए हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि धारा 66A संविधान के उल्लंघन में पाई जाती है और इस तरह IT अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत कथित अपराधों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ये आपको भी साफ शब्दों में समझने की जरूरत है कि अगर किसी भी शख्स पर धारा 66A के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया है। नंबर 2, सभी मामलों में जहां नागरिक धारा 66A के उल्लंघन के लिए अभियोजन का सामना कर रहे हैं, सभी अपराधों से संदर्भ यानी जो धारा 66A लगाई गई है उसे हटाया जाए। नंबर 3, हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी पुलिस महानिदेशकों, गृह सचिवों और सक्षम अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वो पूरे पुलिस बल को धारा 66A के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं करने का निर्देश दें। यह निर्देश केवल धारा 66A के संदर्भ में ही लागू होगा। अगर अपराध के अन्य पहलू हैं जहां अन्य अपराध भी आरोपित हैं तो उन्हें हटाया नहीं जाएगा। यानी ये जो पूरी धारा है वो धारा 66A के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि धारा 66A के तहत जो भी मुकदमे हैं उनमें हटाया जाए इस धारा को और
आगे आने वाले वक्त में इस तरह की धाराएं ना लगाई जाएं। नंबर 4, जब भी कोई प्रकाशन चाहे सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या निजी हो, आईटी अधिनियम के बारे में प्रकाशित किया जाता है और धारा 66A के उद्धृत किया जाता है, पाठकों को पर्याप्त रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि इस अदालत द्वारा 66A के प्रावधानों को संविधान का उल्लंघन करने के रूप में घोषित किया गया है। इन निर्देशों के साथ ही पीयूसीएल द्वारा दाखिल आवेदन का निपटारा किया गया। पीयूसीएल ने निम्नलिखित मुद्दों को उठाते हुए इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की सहायता से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जो मैं आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहले था कि क्या श्रेया सिंघल बनाम यूओआई 2015-5 SCC 1 के निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है। अगला था कि क्या भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त हैं। अगला था कि गलत जांच और अभियोजन से बचने के लिए श्रेया सिंघल में फैसले के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट था कि यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि लोगों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में पारित न्यायालय के निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। आवेदन के अनुसार श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं है। इसमें यह कहा गया कि भारत सरकार ने फैसले को लागू करने की बजाय ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर लिया, पल्ला झाड़ लिया कि कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों के साथ साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भी है। आवेदन में अदालत से अनुरोध किया गया कि वो श्रेया सिंघल में निर्णय की घोषणा के बाद से ही आईटी अधिनियम की धारा 66A के तहत पुलिस कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दर्ज मामलों का विवरण एकत्र करने के लिए भारत संघ को निर्देश दें और जांच के चरण में राज्यों में पुलिस महानिदेशक और केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों में प्रशासकों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों को धारा 66A के तहत आगे की जांच को खत्म करने का निर्देश दें। याचिकाकर्ता ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से सभी अधीनस्थ न्यायालयों, दोनों सत्र न्यायालयों और मजिस्ट्रेट न्यायालयों को धारा 66A के तहत सभी आरोपों मुकदमों को खत्म करने और ऐसे मामलों और सभी उच्च न्यायालयों में अभियुक्तों को रिहा करने के लिए सलाह जारी करने के लिए प्रार्थना की थी। सभी जिला न्यायालयों और मजिस्ट्रेटों को सूचित करने के लिए कि आईटी अधिनियम की निरस्त धारा 66A के तहत तत्काल कोई संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने सभी राज्यों के डीजीपी सहित सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां के प्रशासकों से पुलिस कानून प्रवर्तन एजेंसियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की प्रार्थना की, जो आईटी अधिनियम की निरस्त धारा 66A के तहत मामले दर्ज करते हुए पाए गए हैं और उच्च न्यायालयों को धारा 66A के तहत मामला दर्ज करने का या इसकी जांच करने या मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ स्वतः ही अवमानना कार्रवाई करने की मांग की गई। यह सूचित किए जाने के बावजूद कि धारा 66A को हटा दिया गया है, फिर भी इस तरह की कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि आईटी एक्ट की धारा 66A को हटाने के उसके फैसले के बावजूद भी कुछ राज्यों में केस दर्ज किए गए हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आईटी एक्ट की धारा 66A के हटाने के बावजूद भी इस सेक्शन के अंतर्गत बड़ी संख्या में पूरे देश में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी बातों को याद दिलाया है और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों से यह साफ तौर पर कह दिया है कि जिन भी राज्यों में इस धारा के तहत यानी 66A के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं और हटने के बावजूद भी मुकदमे लगातार हो रहे हैं, उनकी सारी की सारी जो रिपोर्ट है वो पेश करिए और उसके बाद उनमें किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा हैं या जहां पर भी हैं उन सभी के लिए आप क्या निर्देश जारी करेंगे, ये भी आप हमें बताइए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दोबारा से इस फैसले को याद दिलाने पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी अगर धारा 66A के तहत आपके लिए भी ये इंफॉर्मेशन है कि धारा 66A के तहत अगर किसी पर भी मुकदमा दर्ज होता है या फिर अब कोई भी इसका सामना करता है तो आप उसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है उसको आप ये भी बता सकते हैं कि ये धारा संवैधानिक रूप से अब नहीं है, इस धारा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खत्म किया जा चुका है, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।